हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 1 दिसंबर और शाम के बज रहे हैं अराउंड 6:40। और आज जो ग्रुप का टारगेट उसमें डिसाइड हुआ था कि ऑलीबोर्ड फुल टेस्ट 15 देंगे। बाकी का मेरा गैप आया है उसको एक दिन कवर कर लेंगे। गैप मतलब ग्रुप में ही डेट वाइज डिस्कशन नहीं हुआ था कि कब देना है कब नहीं देना। तो लेकिन अभी बिकॉज स्टार्टिंग के कुछ मॉक्स है बहुत ही ज़्यादा इरेलीवेंट है ऐसा बोल रहे हैं जिन्होंने मॉक दिया है। तो कोई बात नहीं, अपन 15 से स्टार्ट करते हैं। अबे मैसेज क्यों नहीं लोड हो रहा है? ठीक है, ये ऑलीबोर्ड फुल टेस्ट 15। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम लेंगे ऑलीबोर्ड फुल टेस्ट 15। देखते हैं कितना हो पाता है, उसके हिसाब से इसको कवर करते हैं। बिकॉज एक कहीं शादी में खाना खाने जाना है तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, ठीक है। सबसे पहले करेंगे रीजनिंग। फर्स्ट बता सकते हैं क्योंकि डिग्री दे रखा है और कोई डेटा गिवन नहीं है ना। तो चलते हैं आगे। इसको एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। 5 4 3 2 1, ठीक है। इमीडिएटली बिलो, और यहाँ पे मेरे पास ओ आ रहा है। क्यू जस्ट एम के अबव है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। हम्म एंड पेंटेड वन ऑफ द फ्लोर अबव, ठीक है। पी पेंटेड द फ्लोर, पी पेंटेड द फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव। हाँ, तो ये होगा। एम, ठीक है। इसको देखते हैं। 143 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 17 माइनस 19। 11 1 जा 11, 13, 13 का 169 प्लस -2 167। चलते हैं आगे तूफान की स्पीड से। डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बड़ा होता है कि डायरेक्टर बड़ा होता है? सबसे छोटा तो इंटर्न होता है, ये मेरे को 100% पता है। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होगी और सबसे लास्ट में आएगा सीईओ। 2 के बाद क्या आ रहा है? 1। 2 के बाद इंटर्न के बाद क्या आता है? एनालिस्ट आता है या 3 आता है? 3 तो आ ही नहीं सकता। तो 2 के बाद 1, 2 1 3। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 के बाद डायरेक्टर 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। मेरे हिसाब से ये फॉलो होना चाहिए कंपनी का। आई डोंट नो क्या सीन चलता है। 1 3 6, ठीक है। 1 3 6 10 21 36। तो इसके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 3 का, इसमें 4 का, तो यहाँ पे 5 का आना चाहिए। तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे मेरे पास 6 21, यहाँ पे 7, तो मेरे पास 28 आ रहा है। और 28, अरे 15 28 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। मीठा सवाल। चलते हैं आगे मैंने किसी बकवास के। फॉर्म तो बाद में भर सकते हैं।
क्या इन्होंने नया 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 टेक्निक निकाला। ठीक है, ये रहा 12 किलोमीटर साउथ। दे थिएटर मार्केट इज नॉर्थ 8, मार्केट इज 8 नॉर्थ ईस्ट। तो ये मेरे पास 8, ये मेरे पास नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, मार्केट थिएटर इज 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मार्केट, थिएटर इज 20 वेस्ट, प्लस 20 वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा पास सेकंड वाला होना चाहिए। सेकंड वाला डिस्क्रिप्शन फॉलो कर रहा है, आगे चलते हैं। जी रिलेटेड टू जे एम, 7 10 13, आर कितने 21 24, एम किससे रिलेटेड है 3 3, इसमें 3 3 3 16, 16 3 19, यानी पी पी एस। ठीक है, पिक वन ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउटपुट करेंगे तो 8 18 3 24 10 17 7 20 27 27 27, सिवाय इसके फर्स्ट वाले के अलावा सबका 27 हो रहा है। लीनियर को ये किया है, पॉइंट को कैसे करेंगे। लीनियर 12 15 3 अपोजिट ले रहा है। पी 16 11, सबसे पहले आएगा 11, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं आई 18, कितना सी के बाद कितना आ रहा है 21 6, तो 27 15 12, यानी 11 12 11 12 एक ही ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में। ठीक है, अगला देखते हैं। एन 14 13, आर 18 9, आई 9 18 18, ये ऑप्शन। अब एक गधे इसको जोड़ के हाफ कर रहा है, 26 का हाफ कितना होता है 13। आगे चलो, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 1, प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। अबे देख, 1/2 1, 1.5 1.5 2, 2.5, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 26 3 6 3 से 18, 3 6 78 79.5, अबे सॉरी 78.75 है ना, तो 78.75 बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। 260, क्या लॉजिक है इसका, ये क्यूब है किसी का नहीं है। फक मैन, इसको 7 7 और 8 15, अबे यार फिर उसका कोटला। यहाँ पे बात करते हैं तो 24 8 3। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आएगा 16 4, और यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। 4 आना चाहिए, 4 पे आता है डी। आगे चलो, सम विजुअल और ग्राफिक। सम विजुअल और ग्राफिक, सम विजुअल और ग्राफिक। ऑल ग्राफिक आर पिक्टोरियल, ऑल ग्राफिक आर पिक्टोरियल, नो पिक्टोरियल इज नो पिक्टोरियल इज फिल्मिंग, नो विजुअल इज ऑप्टिक, नो विजुअल इज ऑप्टिक, सम ऑप्टिक आर फिल्मिक, सम ऑप्टिक आर फिल्मिक। ठीक है, कंक्लूजन, सम पिक्टोरियल आर विजुअल, सम पिक्टोरियल आर विजुअल। ठीक है, बन सकता है। नो ऑप्टिकल इज ग्राफिक, नो ऑप्टिकल इज ग्राफिक। नहीं दे रखा तो कह नहीं सकते। सम ऑप्टिकल कैन बी पिक्टोरियल, सम ऑप्टिकल कैन बी पिक्टोरियल, कैन बी यस, कैन बी 3। नो ग्राफिक आर फिल्मिक, नो ग्राफिक आर फिल्मिक, ये भी सही है।
तो 1 3 and 4, 1 3 and 4 पहला ऑप्शन चलते हैं आगे बिना किसी के पास के, यहाँ पे चलते हैं। उसने उसकी तरफ पॉइंट करते हुए क्या बोला, उसकी पॉइंट करते हुए बोला, दरअसल सेड सी इज वाइफ ऑफ माई फादर्स वाइफ सन इन लॉ। सी इज वाइफ ऑफ माई फादर वाइफ ऑफ माई फादर्स वाइफ सन इन लॉ, यानी उसकी बेटी का हस्बैंड। तो उसकी बेटी हो गई, उसकी बहन होगी, गधे वो, सिस्टर। अब तो ये इसका सन हो गया। क्या बोल रही है? सिस्टर लो यानी इसकी बेटी की, तो
फर्स्ट से तो पता ही नहीं चल रहा, किरण का नाम ही नहीं आ रहा। सेकंड से देखते हैं। दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। बी सी एक्स, ए बी सी एक्स वाई जेड, 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 ए बी सी एक्स वाई जेड। तो ए एक्स जेड बी, ए एक्स जेड बी। आर सिट एट द राइट हैंड, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसे पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ क्यों डालता, यह नहीं हो सकता। क्यों डालता तो ये हो सकता है, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे क्यू। वी टी के पास नहीं है, तो वी यहाँ आ जाएगा। तो पहले वाले से पता चल रहा है 100%। पहले सेकंड स्टेटमेंट से देखते हैं। तो यहाँ से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। 19 माइनस 2 17 डिवाइडेड बाई 26, 21 माइनस 26, 17 मल्टीप्लाई बाई कितना, 4, 17 21 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो सकता है। x ग्रेटर देन x6। भाई x3 x 16, इसको थोड़ा जूम करो। फर्स्ट
A tower subtends an angle of 30 degree at a point D from the foot of tower. 30 degree. And on the same level, a tower subtends an angle of 30 degree at the point distance D from the foot of tower and on the same level. ठीक है. क्या बोल रहा है टावर? क्या बोल रहा है समझ में भी नहीं आ रहा. 40 लीटर्स होना चाहिए. पता नहीं क्यों 15 क्लिक करने को बहुत, लेकिन मेरे को लग रहा है 15 गलत है. मेरे सबसे 12 आएगा आंसर. 12 ही सही आंसर है, दिखने में ऐसा लग रहा है. क्या बोल रहा है ये? पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल 77. ठीक है, तो ये मेरे पास 22, तो मेरे पास 55 हो गया था, तो आर्क मेरे पास 55 है. ठीक है. हाँ तो रेडियस कितनी है भाई? दो टू दो 302.5. फोन साइलेंट पे तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं. रेड ब्लू 5, बहुत सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
12 है, 12 है मतलब बीच वाली वैल्यू निकालेंगे, तो बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा दिख रहा है मेरे को 12, 12 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है मेरे पास 23, फिर मेरे पास आता है 27। तो 1 2 3 4, 27 के बाद कितना आता है? 27 के बाद आ रहा है मेरे पास 29, 29 के बाद में मेरे पास आ रहा है 31, उसके बाद आ रहा है 33, 33 के बाद कितना आ रहा है मेरे पास? 38, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से वैल्यू गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, 12 का मतलब है 5 और 6, सॉरी, अगर 11 वैल्यू होती तो छठी ले लेते, लेकिन 12 है तो क्या लेंगे? मेरे हिसाब से यही आंसर आ रहा है। इसका डायगोनल आ जाएगा रूट में 74, 74 और राइट में 16, तो 80 90, रूट में 90, यानी 3 × 3 × 10, तो 3√10। क्या बनती है भाई? 1 + tan² θ = sec² θ। 1 + tan² θ, यहाँ लिख लेते हैं, 1 + tan² θ = sec² θ। अब tan² यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, तो इसका आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो 0 आना चाहिए इसका आंसर। लास्ट में कितना है? ये इसको 0 कर देगा और ये इसको 0 कर देगा, तो खत्म, 0 आ रहा है। हाउ मैनी स्मॉल स्क्वायर ऑफ डायमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट? सिलेंडर का स्क्वायर होता है πr²h, ठीक है, और स्क्वायर का होता है 4/3 πr³, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, और डायमीटर है 1.5, है ना, डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास? रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास? रेडियस हो जाएगा 15/20 मल्टीप्लाई बाई 15/20, क्योंकि अगर डायमीटर है मेरे पास 15/10 है, तो रेडियस 15/20, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है? गलत लिख दिया भाई साहब। लास्ट में 4 आना चाहिए, एक में ही 4 आ रहा है, यही ये बोल रहा है कि 1/6 ऑफ टास्क, 1/6 का मतलब 1/6 को कितने में किया? 4 3 = 12, 14/3 में,
तो पूरे को कितना करेगा? तो पूरे पूरे टास्क को करेगा 28 डेज में। एम कितने में करेगा? 42 में। एंड एन कितने में करेगा? 105। तो ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इनका कुछ एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एल एंड एम वर्क टुगेदर। ये मेरे पास एल एम 12 डेज, 7 × 12 तो समझे 84। तो 210 में से 84 चला गया तो 126। अबे गधे, एल और वो था एल एंड एम, एल एंड एम 12.5। 60 बच गया। 30 दिन में करेगा। क्या भाई, क्या सवाल है ये। तो एक काम करते हैं, z को 1 ले लेते हैं, z को 1 ले लेते हैं। तो y अपॉन y-1/5, ये 1/x-x, और ये ठीक है अपॉन यहाँ पे ठीक है। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे पास हो जाएगा y² - 1/y, ये मेरे पास हो जाएगा 1 - x²/x, और ये मेरे पास हो जाएगा x² - y² ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x² - y² ये मेरे पास हो जाएगा 1/x² ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा x² ये कैंसिल हो गई, ठीक है। तो अब इसको यहाँ, अभी ये उल्टा हो जाएगा ना, तो बचेगा y² - 1 x² और यहाँ पे x प्लस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये मेरे पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा y² - x²। कुछ तो गड़बड़ कर दी दया। क्या हो रहा है भाई साहब, कुछ गड़बड़ कर दी इसका मतलब मैंने।
क्या बोल रहा है यार ये। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी, सही तो आ रहा है। मिनिमम डिस्काउंट तो ये 1000 की चीज होगी तो 800 720 में मिलेगा। वन बाई 9 की वैल्यू होती है 11। ये होगा ना भाई सी।
अभी ऑप्शन से ही चेक कर लेना गधे। अगर ये 3 हो जाता, ठीक है, तो 54/4.5 और ये हो जाता 60/5। इसको कितना टाइम लगा? 12। इसको कितना निकाला? तो गधे ऑप्शन से ही करना। 3 हो रहा है आंसर, जब दिख रहा है 9 का मल्टीपल कुछ बन रहा है तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, देखें। पैरेलल टू लाइन, अब इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप 3 है, तो उसका 1/3 होगा। क्या क्या कर दिया भाई? अब इसके पैरेलल है तो स्लोप तो 1/3 यही रहेगा ना भाई। सॉरी, स्लोप 3 रहेगा खते। जब भी तो सोच रहा हूँ। y इज इक्वल टू 3x-15। a प्लस बी कितने देर में करता है? 15। b प्लस सी कितने में करता है? 30। c प्लस ए कितने में करता है? 25। तो 150 ले लेते हैं, सबका काम हो जाएगा। a प्लस बी की एफिशिएंसी सही जाएगा, b प्लस सी की आ जाएगी 5, c प्लस सी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 10, 15, 21, तो 150 तो 2/21, तो 3 5 15, 3 7 20, 100/7, तो 7 1 7, 7 4 28, 14, 2/7। ऐसा पेपर हो ना, उड़ाने में धीरे धीरे मज़ा भी आ रहा हो, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा हो कि हाँ भाई सवाल हो रहे हैं। कभी कभार पता नहीं क्या पेपर आ जाता है, हो ही नहीं रहे होते। यार आ गई। ठीक है, 5 घंटे के बाद में। वन। तो 10 की 11 हो रही होगी, या 10 की 11 हो रही। ठीक है, देन डिक्रीज। 10 की हो रही है 9, 10 की हो रही, 10 की 9 हो गई। 5%, नहीं 20 का 20। 4 से 4 कैंसिल, अब यही बच गया। 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 1 मल्टीप्लाई बाई 9, तो लास्ट में तो 9 आएगा। 100% ए की मल्टीपल है 9 का, ये ले आगे चलो। फैप, यानी ये मेरा लीप ईयर तो नहीं है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो उसमें कितने डेज होंगे? 28 डेज होंगे। 28 में से 3 चला गया तो कितना? 25। ठीक है, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के 17 दिन हो गए। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के 30, मार्च के 31 डेज हो गए। ठीक है, फ्रॉम, तो 56 17, 5 7 73 डेज है ना। तो ये मेरे पास 12.25 है, ये मेरे पास 365 डेज का, मेरे को तो 73 का निकालना है।
पर एनम। नब्बे बन रहा है भाई साहब, आगे चलो। यानी ए ने 130, 7.5, 7.5 ठीक है। गड़बड़ हो गई कहीं बाद में कहीं। के एल एम एन, एम के एल, एम के एल ये है एक्स, के एम एल, के एम एल ये मेरे पास हो गया वाई, और के एन एम ये मेरे पास हो गया सेट। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई साहब? एम के एल, एम के एल ठीक है, के एम एल, के एम एल, 2z+2x मेरे पास 180 के बराबर था ठीक है, और मेरे पास वनिटी आ रहा है यहाँ पे। हम्म क्या बोल रहा है ये?
7 9 7 63 है ना। uh, 12 9 8 अभी ये बताया 9%। हाँ 38 ही लग रहा है मेरे को भाई, ये है ना। एक इसका ट्राई करें। यही लग रहा है मेरे को। जया 45 डेज। तो जया सुधा दिशा, ठीक है। 10 एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 45 टू 1800 ये ले सकते हैं, 1800। तो जया अगर 45 डेज में करेगी तो 45 चाहिए 40 दिन में करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सारे। तो जया सुधा दिशा, तो 40 तो इसकी हो गई, बचेगी कितनी, 50 बच गई। ये बोली 50% मोर एफिशिएंट देन दिशा, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20, और ये मेरे पास हो जाएगी 30। फाइंड द टाइम टेकन बाय दिशा। नाइन्टी। चलो थैंक गॉड एक और सवाल हो गया। यहाँ पे कितना है, एक सेकंड, यहाँ मेरे पास है 5, सॉरी ये मेरे पास है 3, ये मेरे पास है 5।
इसमें पॉइंट सेटिस्फाई होनी चाहिए ना भाई। अगर एक्स की वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पे, कितनी, -3। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूँ कितनी, यहाँ पे कितनी है, -3, तो -15, तो ये सेटिस्फाई हो रही है, यही सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चलो। क्या बोल रहा है ये? 31 × 2। अगर ये 4 है, 3 केस है ना। अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा भाई साहब।